आज आरसीएम के टॉपेस्ट सेलिब्रिटी को हम लोग अपने बीच में देख रहे हैं, नन अदर देन हम लोगों के आइडियल रेस्पेक्टेड रवि शर्मा सर। रवि शर्मा सर, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, आदरणीय वत्स सर हमें बोलते हैं, वत्स सर इस बिजनेस में किस पिन पे हैं? डायमंड। और उनसे एक बार हम डेट मांग रहे थे मीटिंग के लिए, तो सर ने क्या कहा मालूम? रवि जी, मैं जनरली वहां डेट देता हूं जहां मैं फ्लाइट से जाऊं और शाम तक घर आ जाऊं। जहां मैं दिल्ली से फ्लाइट पकड़ूं और शाम को घर आ जाऊं, जनरली मेरी मीटिंग वहीं होती है, वहीं डेट देता हूं। डायमंड जाने के बाद ये लाइफ हो जाती है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? लेकिन आज जो शख्स आपके बीच में आए हैं ना, इनके हार्ड वर्क को, इनके कठिन परिश्रम को लोग कहते हैं कि पिताजी का मिल गया। आप सुने होंगे कई बार 2-4 बीघा जमीन बच्चे को मिल जाता है, उसको बुढ़ाता है तो क्या कहते हैं मोहल्ले वाले लोग? अरे वो पिताजी का मिल न गया, इनके का पता कि कैसे बनावल जाला। सही है गलत? स्वर्गीय आदरणीय ओपी शर्मा सर को तो हम नहीं देखे, लेकिन हमको इतना मालूम है कि जो खून बाप में होता है वो खून सपूत में भी होता है। मुझे माफ करिएगा, मुझे बाप नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये कहावत है कि जैसा खून बाप का वैसा खून बेटा का। ओपी शर्मा सर को तो हम नहीं देखे क्योंकि मेरी उम्र ही 33 है, 33 है, लेकिन रवि सर के हार्ड वर्क को देख के मुझे इतना अंदाजा तो हम लगा सकते हैं कि जब 1400 किलोमीटर दूर से गाड़ी चला करके ये आ सकते हैं, तो ओपी शर्मा सर कितने हार्ड वर्कर, कितने मेहनती रहे होंगे, मैं क्या बताऊं आपसे। और जनरली पिताजी से जो मिलता है ना, बेटा उसका एंजॉय करता है, लेकिन आदरणीय रवि सर जब से सेकंड जनरेशन के रूप में इस बिजनेस को स्टार्ट किए हैं, भारत का कोना कोना, जहां जरूरत पड़ता है कार से, जहां जरूरत पड़ता है ट्रेन से, जहां जरूरत पड़ता है जैसे भी हो पहुंच जाता है। चाहे बस हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे कार हो, चाहे फ्लाइट हो। और आदरणीय ओपी शर्मा सर के विजन को ये और आगे लेकर के जा रहे हैं साथियों, और आगे लेके जा रहे हैं। कृतज्ञ हैं हम लोग। सोचिए, वत्स साहब कहते हैं कि मैं डायमंड हूं और जहां मैं वहीं पर डेट देता हूं कि फ्लाइट से आऊं, फ्लाइट से जाऊं। और वत्स सर के भी अप्लाई हैं आदरणीय रवि ओपी शर्मा सर। ताली है क्या? हम चाहेंगे ना फ्लाइट से आना, फ्लाइट से जाना। क्या मैं कहूँ, सर तो फ्लाइट से भी ना आवे, 30 के 30 दिन घर में ही बैठे रहे ना, तब भी बिजनेस बढ़ेगा ही, कम कभी नहीं होगा। और मुगल सराय दीनदयाल उपाध्याय नगर छोटे जगह पे सर अपना पदचिन्ह रख दिए, चरण रख दिए। मैं क्या बताऊं, हम तो यही कहेंगे कि तालियों की इतनी गड़गड़ाहट करिए कि हम लोग तालियों से ही सर को एहसास कराए कि हम लोग कृतज्ञ हो गए, धन्य हो गया कि जीवन सर को दे सकते हैं। सर को बुलाऊं उसके पहले आरसीएम में तीन तरीके का लेवल होता है। एक होता है वाइटल, दूसरा होता है रॉयल्टी और तीसरा होता है टेक्निकल बोनस। 3 तरीके के बोनस होते हैं, वाइटल, रॉयल्टी और टेक्निकल बोनस। वाइटल्स को आपने देखा, रॉयल्टी को भी देखा, टेक्निकल बोनस को भी देखा। हमारे बीच में एक साथी ऐसे हैं जिन्होंने अभी 20 तारीख को ही टेक्निकल ग्रुप में नया कदम रखे हैं। निश्चित रूप से 20 को टेक्निकल ग्रुप में उन्होंने कसम खाया था कि रवि सर के प्रोग्राम में चाहे कुछ भी हो जाए सर, मैं बिना पर्ल किए मैं रवि सर के प्रोग्राम में पैर नहीं रखूंगा, या तो पर्ल करके आऊंगा या तो नहीं आऊंगा। और वो फौजी आदमी है। फौजी आदमी तो ऐसा ही मोडी होते हैं, यस या नो? माफ करिएगा सर, मोडी का मतलब कि ठान लिए तो आप आर पार करके ही आएंगे, छोड़ने वाले नहीं हैं। सही ना? वो अपनी लाइफ स्टोरी उनके प्रोग्राम में देखने का मौका मिलेगा। 20 अप्रैल को सेलिब्रेशन में वो अपनी स्टोरी बताएंगे। आज आरसीएम के टॉप टेक्निकल, टॉप पी स्टार डायमंड अचीवर से उनको
सम्मानित होने का सौभाग्य उनको मिलने जा रहा है। आप लोगों के जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करता हूं ओम प्रकाश रक्षक। जोरदार तालियां। अगर आप टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड और स्टार एमराल्ड अपलाइन हैं। एक बार आप पुष्प यहाँ से लेके माला लेकर के इनका स्वागत करें, सम्मान करें प्लीज। आप सभी से निवेदन हम कर सकते हैं क्योंकि आप रेस्पेक्टेड अपलाइन हैं। और ये टेक्निकल की पहली पिन होती है जिसको बोलते हैं पर्ल। पर्ल टेक्निकल की पहली पिन होती है। ऑलरेडी इनके घर में 3 लाख रुपए की इनकम है, लेकिन ये एक अलग ही जुनून है, ये अलग ही खुशी है। आप यहाँ देख सकते हैं क्या इंजॉयमेंट है, आप देख लीजिए। सर प्लीज वेलकम है सर, प्लीज वेलकम। तालियां बजाइए, फोटो लीजिए, वीडियो लीजिए, जो लेना है लीजिए, क्योंकि ये बहुत अनमोल पल है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। खाली इनसे पूछेंगे कैसा लग रहा है, और क्लोजिंग में अभी 31 मार्च बाकी है, क्लोजिंग में क्या करने जा रहे हैं, चलेगा ना? और माइक मेरे पास ही रहेगा, माफ करिएगा सर, माइक मेरे पास ही रहेगा। अब ये माइक ट्रांसफर डायरेक्ट सर को ही होगा। तो कैसा लग रहा है प्लीज बताएं। सर अगले सेमिनार में मैं आया था और रॉयल्टी के लेवल पर था, और भीड़ देख करके मैं यहीं से कसम खाया था कि अगले बार मैं अगर स्टेज पर आऊँगा तो टेक्निकल बन कर आऊँगा, टेक्निकल बन कर आऊँगा। आज मैं इस स्टेज पर टेक्निकल बन कर आया हूँ, और जो है मैं आज कसम खाता हूँ कि मैं स्टार पर्ल करके रहूँगा, इस महीने स्टार पर्ल करके रहूँगा, स्टार पर्ल करके रहूँगा। और मैं आज़ादी के अमर शहीदों, आज़ादी के अमर शहीदों, सौगंध तुम्हारी खाते हैं, कुर्बानी पे उतर जाएगी, याद तुम्हें दिलाते हैं, डटे रहेंगे हर मुश्किल में, मुश्किल आसान बना देंगे, आज़ादी के सीने पर चढ़ के जीत का जश्न मनाएंगे। थैंक यू सर, प्लीज आप टेक ए सीट प्लीज। थैंक यू साथियों। अब वक्त आ चुका है, क्योंकि अब बिल्कुल देर करने का वक्त नहीं है। अब सर को बुलाने से पहले मैं छोटी सी फॉर्मेलिटीज उसको मैं पूरा कर ले रहा हूँ। आप लोगों के पास एक खिलौना होगा जिसको बोलते हैं एंड्रॉयड सेट, मोबाइल सेट। प्लीज जिनके भी पास है इसको साइलेंट कर लीजिए या फ्लाइट मोड में डाल लीजिए। अगले 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी वक्त लगे आप ये बजाइएगा मत। पता है क्यों? क्योंकि पता नहीं कौन सी बात दिल में लगी और अचानक आपके पड़ोसी का मोबाइल बज जाए और वो बात आपके दिल में ना जा पाए।
एक कहावत कही गई है कि 1 मिनट में कभी जिंदगी बदलती नहीं है। लाइफ कांट चेंज इन 1 मिनट, बट लाइफ कैन चेंज इन द डिसीजन ऑफ 1 मिनट। 1 मिनट में लिया गया निर्णय आपके पूरी जिंदगी को बदल सकता है। ये ताकत होती है 1 मिनट के उस निर्णय के अंदर। मैं मानता हूं 1.5 घंटे में आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी, लेकिन 1.5 मिनट में, 1.5 घंटे की मीटिंग में पता नहीं वो कौन से लफ्ज होंगे, पता नहीं वो कौन से वाक्य होंगे, पता नहीं कौन से वो स्टेटमेंट होंगे जो आपके हार्ट में लगेगी, आपके ब्रेन में लगेगी, और आप यहाँ से आए हैं मेहमान बन के, लेकिन जाएंगे यहाँ से आप महान बन के। वो पता नहीं कौन सा स्टेटमेंट होगा, पता नहीं कौन सा लफ्ज होगा, लेकिन वो स्टेटमेंट, वो वाक्य आपके दिल में, आपके ब्रेन में छेद तभी करेगी जब आपका मोबाइल बंद होगा। यस या नो? और अपने पड़ोसी से भी पूछ लीजिए, क्योंकि अगर आपके पड़ोसी का बजेगा तो आप डिस्टर्ब होंगे ही होंगे, ये गारंटी है। यस, डिस्टर्ब होंगे ही होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान पड़ोसी ही करता है। रवि सर बोलते हैं कि प्लान दिखाने जब हम जाते हैं ना, तो दूर का रिश्तेदार मना नहीं करता, लेकिन पड़ोसी सबसे पहले मना करता है। यस या नो? पड़ोसी नहीं चाहता कि आपके घर में BMW कार आए, पड़ोसी नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी बदले। यहां पर भी आप चेक कर लीजिए कि आपका पड़ोसी कहीं घर वाला पड़ोसी तो नहीं है ना। तो मोबाइल साइलेंट कर लीजिए। और अब हम मिलने जा रहे हैं उनसे जिन्होंने अथक परिश्रम किया, अथक परिश्रम किए। आज उनका हम लोगों के बीच में रहना ही हम लोगों का आभा मंडल कई गुना बढ़ा दे रहा है। उनका हम लोगों के बीच में रहना ही सीना 56 इंच नहीं 112 इंच का कर दे रहा है। ऐसा कुछ चीजें हम सीखने वाले हैं। डायरी ओपन कर लीजिएगा, पेन को रेडी करिएगा। अगर आप मोबाइल में नोट्स बनाते हैं तो मोबाइल में नोट्स बना लीजिएगा, मोबाइल बजने न पाए, और एक एक स्टेटमेंट को सर के ध्यान से सुनेंगे। ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है, कैसे दे सकता है। मैंने सर के पिताजी को तो नहीं देखा, लेकिन सुना है कि वो अपने ड्यूटी के बावजूद भी 30 के 30 दिन घर से बाहर रहते थे, 30 के 30 दिन काम करते थे, खूब पसीना बहाते थे, और आरसीएम को उन्होंने 0 से खड़ा किया। उनको तो हमने नहीं देखा, सुना है, लेकिन उस खून को आज हम देखने जा रहे हैं उनके पुत्र के रूप में, अपने अपलाइन के रूप में। और रवि सर हमारे अपलाइन के 12 स्क्वायर नहीं 120 स्क्वायर कर दीजिए, अपलाइन के पूरे हिंदुस्तान के अपलाइन है। तो उनको हम लोग सुनने जा रहे हैं। क्वाइट साइलेंट, एकदम इतना साइलेंट रहिएगा कि एक निडल भी गिरे तो पता चल जाए कि निडल गिरा है। साथ दे सकते हैं? सुनने के लिए तैयार हैं? और मेरी बहनों से मैं निवेदन करूंगा, अगले 1-1.25 घंटे आप एकदम साइलेंट होकर के ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज की इस मीटिंग में ना आप लोगों को वो गुण मिलने वाला है कि आज के बाद आपके रॉयल्टी टेक्निकल का रास्ता अपने आप तैयार होने वाला है। तो आर यू रेडी? तो आप लोगों के जोरदार तालियों के बीच आई इनवाइट सभी टेक्निकल अचीवर, हमारे जितने एमराल्ड एंड स्टार एमराल्ड अपलाइन हैं, आप सभी लोग सर को लेकर के इस स्टेज पर आए। सभी पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड अपलाइन सब लोग आइए। आप लोगों के जोरदार खतरनाक गुरु का सम्मान कैसे होता है काशी में, गुरु का सम्मान काशी में कैसे होता है बताने की जरूरत नहीं है। तालियां, 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 तालियां जोरदार। प्रोग्राम